बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पहले दो बदमाशों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और अगवा करने का प्रयास किया, फिर साथियों के साथ परिवार पर हमला कर दिया। परिवार के 4 से 5 सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में रहने वाले प्रेम सिंह राठौर के मकान पर रात 11 बजे के लगभग क्षेत्र में रहने वाला आशीष रघुवंशी अपने साथी के साथ पहुंचा था। दोनों की आवाज सुनकर प्रेम सिंह की पुत्री तृप्ति बाहर आई और दरवाजे पर खड़े होने का कारण पूछा तो आशीष ने कहा कि तुझे लेने आए हैं। तृप्ति ने आवाज लगाकर भाई हेमंत और तेजेंद्र को बुला लिया। भाइयों ने विरोध किया तो आशीष और उसके साथी घर में घुस गए और तृप्ति का हाथ पकड़कर बोले कि हम इसे उठाकर ले जाएंगे। दोनों भाइयों ने उनकी पिटाई कर दी। आशीष और उसका साथी भाग निकले और रात लगभग 11:15 बजे के आसपास अपने साथियों के साथ आकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें तृप्ति गंभीर घायल हो गई है। दोनों भाइयों के साथ पिता प्रेम सिंह और मां कृष्णाबाई को भी चोटें आई हैं। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। हमलावर मौके से भाग निकले। मामले में घायल तृप्ति की शिकायत पर चिमनगंज थाना पुलिस ने आशीष और उसके साथियों पर मामला दर्ज किया है। शुक्रवार तक हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर बुधवार रात तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में हुई घटना के विरोध में शुक्रवार को करणी सेना सर्व समाज ने चिमनगंज थाने पर घेराव कर धरना दिया और उज्जैन पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के अलावा आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने की भी मांग की। सभी बंधुओं को पता है, गत रात्रि तिरुपति गोल्ड निवासी प्रेम सिंह जी राठौर और उनके परिवार पर एक जानलेवा हमला हुआ है। उस हमले के आरोपियों को अभी तक शासन प्रशासन द्वारा ना तो पकड़ा गया है, ना ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति को उठाया गया है, ना ही उनसे किसी प्रकार की पूछताछ की गई। दूसरा ये कि छेड़छाड़ को लेकर ये मामला पूरा विवाद हुआ था, तो छेड़छाड़ की धारा अभी थाने पे बैठने के बाद इन्होंने लगाई है और 307 जो घटना उस बालिका के साथ घटी है, उसके नाक की हड्डी फटी है, वो आईसीयू में एडमिट है। आज सुबह उसकी पल्स भी गिर गई थी, मतलब उसके जान को खतरा है कहीं ना कहीं। और शासन प्रशासन ने अभी तक 307 की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की है। और इस प्रकरण में इस थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है, उनका जो रवैया है, उन्होंने कल बोल दिया कि पट्टी कराकर घर जाओ, तो उनके रवैये से भी सब लोग संतुष्ट नहीं है और जिम्मेदारी अधिकारी इस पर कार्रवाई करे और थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करे। कि 2 दिन पहले तिरुपति कॉलोनी में 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिनमें हाथापाई भी हुई थी। उसको लेकर इनकी कुछ मांगे हैं कि जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होना बता रहे हैं, तो लड़की के बयान करके उसमें अगर धारा इजाफा होती तो धारा भी बढ़ा दी जाएगी। नॉर्मल धाराओं में FIR हो चुकी है। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया है, बाकी अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। अभी लड़की की क्या स्थिति है? अस्पताल में क्यों उपचार रहते? अभी अस्पताल में उपचार रहते हैं। लड़की आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी उपचार रहते हैं। अभी उसमें आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी उससे आपको अवगत कराएगा। CCTV वायरल हुआ, इसमें कई युवक घर में पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे थे, तो कितने युवकों पर अभी प्रकरण दर्ज किया गया है और कितनों को उसमें आरोपी बनाया गया है? अभी उनमें से CCTV फुटेज के आधार पे तो जितने आरोपियों को इन फरियादियों द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, कार्रवाई नामजद FIR की जा चुकी है। दरवाजा बंद करने पर बाहर खड़े रहने की बात पर से इनकी कहासुनी हुई, तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। तो जो लड़के थे उन्होंने लड़की और उसके भाई और माता पिता के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी करी थी। तो लड़की जब थाने पे आई लहूलुहान होकर अपने परिजनों के साथ, तो उसके बताए अनुसार मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। क्योंकि घर के अंदर भी जाके मारपीट करी थी, तो घर के अंदर मारपीट करने वाली धाराओं भी उसमें लगाई गई हैं और उन लोगों का मेडिकल भी परीक्षण कराया गया था। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण में 2 नामजद आरोपी हैं और अन्य आरोपी अज्ञात बताए गए हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है। मंगलनाथ रोड पर अंकबाद क्षेत्र में कृष्णा गार्डन के बाहर पार्षद सुशील श्रीवास पर चाकू से हमला करने वाले अपराधियों का पुलिस को सुराग मिल गया है। शुक्रवार सुबह तक पुलिस इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि विधायक पारस जैन के सामने ही चाकूबाजी की घटना हुई। विधायक ने ही बीच बचाव भी किया। उन्होंने ही अपनी गाड़ी में सुशील श्रीवास को जिला अस्पताल पहुंचाया। पार्षद सुशील श्रीवास गुरुवार की रात कृष्णा गार्डन में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। वहीं गार्डन के बाहर पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के दौरान कुछ युवकों के साथ
सुशील श्रीवास की कहासुनी हुई। इसके बाद वे भीतर खाना खाने चले गए। जिन युवकों के साथ कहासुनी हुई थी वे बाहर ही इंतजार करते रहे। जैसे ही सुशील श्रीवास बाहर निकले, बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। विधायक पारस जैन इस वक्त बाहर अपनी गाड़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने बीच बचाव किया और विधायक को देखकर बदमाश मौके से भाग निकले। भागते भागते एक बदमाश ने पार्षद के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। सुशील श्रीवास को जख्मी हालत में विधायक पारस जैन ने अपनी गाड़ी में लेटाया और तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचाया। भाजपा पार्षद पर हमले की सूचना के बाद जिला अस्पताल में भाजपा नेताओं की भीड़ लग गई थी। महापौर मुकेश टिटवाल और उनके सारे साथी पार्षद भी अस्पताल पहुंच गए थे। देर रात तक पार्षद सुशील श्रीवास के बयान दर्ज नहीं हो सके थे। कल शाम को जो कृष्णा वाटिका में घटना हुई है, दोनों घटनाओं का स्वरूप और दोनों का घटनाक्रम अलग अलग है और दोनों पे हमने बहुत इफेक्टिव कार्रवाई की। शाम के समय की हमारा अगला फोकस जो रहेगा शाम के समय की जो पुलिस व्यवस्था है और बेसिक पुलिसिंग है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका जो कि खाक चौक के पास में है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुँचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है। हमने उनसे चर्चा भी की है। आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवास गेट थाना क्षेत्र के हीरामिल की चाल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कमल डोरवाल उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी हीरामिल की चाल के रहने वाले हैं, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के पुत्र कुणाल का कहना है कि पिता ने 50,000 रुपए उधारी पर लिए थे, जिसके एवज में ब्याजखोर 5 लाख रुपए मांग रहा था, जिससे वो परेशान चल रहे थे। इसी को लेकर फांसी लगाने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद शव को लेकर फ्रीगंज स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे और ब्याजखोर मंटू गुर्जर के खिलाफ कार्यवाही करने की एडिशनल एसपी से मांग करते हुए कंट्रोल रूम परिसर में शव रखकर विरोध जताया। पीड़ित पक्ष की बात सुनकर एडिशनल एसपी ने संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। दिन में और है ना उनको मारा कूटा, ऊपर टांग दिया और पिस्तौल भी रख दी मेरे भाई के ऊपर। वो मंटू गुर्जर ने और बोला कि अगर शाम तक 6 बजे तक 5 लाख रुपए लाके नहीं दिए तो छोरों को मार दूंगा। इस चक्कर में मेरे पापा ने फांसी लगा ली डर के मारे। वो पैसे के लिए हमने 50,000 रुपए लिए थे, पर 50,000 के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप लोगों ने देखा ये परिजन आए हुए थे, देवास गेट थाने संबंधित हैं। जैसे कि परिजनों का कहना था कि उनके पिताजी ने किसी से मंटू गुर्जर से पैसे लिए थे ब्याज पे 50,000 रुपये में लिए थे और ब्याज वो दुगना वसूल रहा है, जिस कुछ लोग कह रहे थे 10% वो ले रहा है। इस संबंध में उसके मंटू गुर्जर के लोगों द्वारा इनके परिवार के सदस्यों को धमकाया गया कि आप पैसे दीजिए और दुगना पैसे की बात की गई है। बाद में इसी उसको लेके उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया फांसी लगा। ऐसा मर्ग कायम कर लिया गया है और इसकी हम सहायता जाने की कोशिश कर रहे हैं। पीआई चिमनगंज और थाने से पता भी करवाया कि मंटू गुर्जर और उसके साथी जो रितेश लोडिंग है उनके लगातार इस तरह के काम है। बहुत जल्दी हम उन पर एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू।
50वीं सीमा सुरक्षा बल अंतर सीमांत प्लाटून वेपन शूटिंग प्रतियोगिता जो कि 8 से 13 दिसंबर तक केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय CSWT सीमा सुरक्षा बल CSUB इंदौर द्वारा आयोजित की जा रही है। के गुलिया महानिरीक्षक CSWT एवं STC CSUB द्वारा मुख्य अतिथि माननीय तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत किया गया तथा मुख्य अतिथि द्वारा आज सीमा सुरक्षा बल की रेवती रेंज पर शूटिंग स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। सीमा सुरक्षा बल की ये महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जो पिछले 2 वर्षों से महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी थी और आखिरी बार फरवरी 2019 में आयोजित की गई थी, जो कि CSUB के खेल कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान 11 CSUB फ्रंटियरों से आई टीमें, जिसमें 800 पुरुष एवं महिला निशानेबाज और ऑफिशियल्स शामिल होंगे और उत्कृष्टता के लिए खेलपूर्ण माहौल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से नई प्रतिभाओं को खोजना और उन खिलाड़ियों का चयन करना है जो बल का प्रतिनिधित्व कर सके तथा भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले सके। इस प्रतियोगिता में कुल 11 स्पर्धाएं सूचीबद्ध की गई है, जिसमें से प्लाटून वेपन की 10 स्पर्धाएं रेवती रेंजों पर तथा 51 mm मोर्टार की एक स्पर्धा हेमा रेंज महू में आयोजित हुई। आज प्रातः CSUB एवं पुलिस ब्रास बैंड की धुन पर फ्रंटियर्स टीमों के साफ सुथरे लयबद्ध मार्च पास्ट एवं चित्ताकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गुब्बारे छोड़ने रिलीजिंग के साथ 1000 से भी अधिक कार्मिकों की उपस्थिति में रेवती रेंज पर भव्य शुभारंभ का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल खेल क्षेत्र में अपने शानदार रिकॉर्ड के कारण देश के खेल कैनवास में लाइमलाइट एवं प्रमुखता से रहा है। बल के बहुत से प्रसिद्ध कार्मिकों ने विभिन्न डिसिप्लिन्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है और हमें गौरवान्वित किया है। बल में खेल की प्रचलित संस्कृति न केवल खिलाड़ियों में बल्कि प्रत्येक बल कर्मियों में सकारात्मक भावना को बढ़ाती है और प्रेरित करती है। मुख्य अतिथि माननीय तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने अपने उद्बोधन के दौरान खिलाड़ियों और आयोजन समिति को आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। माननीय गुलिया महानिरीक्षक CSUB के साथ मंत्री तुलसी सिलावट ने पुरानी और अत्याधुनिक शैली के हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एयर गैलरी शॉर्ट रेंज जहां प्रहरी बाल विकास योजना के अंतर्गत आने वाले छात्र अभ्यासरत थे के साथ वार्ता की तथा CSUB निशानेबाजों द्वारा हॉस्टेज क्राइसिस पर कॉम्बैट शूटर्स स्किल के डेमो के भी साक्षी बने। शूटिंग निशाने प्रतियोगिता में आया हूँ, एक गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि ये राष्ट्र का गौरव है। जो जवान हम सबकी पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करें, उनके बीच में जाओ तो एक अलग से ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। त्याग, समर्पण, बलिदान का नाम BSF और ऐसे लोगों के बीच में मैं आया हूँ। बाकी में आज मेरे लिए जीवन का सबसे सुखद पहलू है। मैं ऐसे जवानों के बीच में जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और हम सबके प्रति समर्पित रहते हैं, 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं, ये मेरे लिए गौरव की। अभी देखिए, ये जो इंटर फ्रंटियर प्लाटून वेपन शूटिंग कंपटीशन है, ये BSF के जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जितने भी, उसमें बहुत ही अहम है। जैसा कि हमने उसमें भी बताया था उद्बोधन में कि ये जो हथियार है वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का, किसी भी सिपाही का एक अंग होता है शरीर का, तो उसका अच्छा इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो अच्छा ट्रेंड हो। तो ये एक हमारा प्रोफेशन है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे 13 फ्रंटियर्स हैं BSF के, उसमें से 2 फ्रंटियर्स जो ANO में हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, बाकी के 11 फ्रंटियर्स इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें तकरीबन 850 पार्टिसिपेंट्स हैं और 129 मेडल्स या ट्रॉफीज इसमें प्रदान की जाएंगी। ये आज 8 तारीख को शुरू हुआ है और 13 तारीख तक इसका समापन है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन को लेकर इंदौर का प्राणी संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ का बजट इंदौर प्राणी संग्रहालय के लिए पास किया गया है, जिसमें 80 लाख का टेंडर रंग रोगन, जालियां बदलना, मेंटेनेंस करना और पैंच वर्क के कार्य के लिए दिया गया है। साथ ही भारतीय वासियों को विशेष गाइडेड टूर भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उनका अनुभव भी जाना जाएगा कि उन्हें
प्राणी संग्रहालय का विजिट करके कैसा लगा। देखिए, जो 2 अलग अलग सेगमेंट में बजट पास हुआ है, जिसमें एक मेंटेनेंस के लिए मिला है, दूसरा रिटर्निंग वॉल के लिए मिला है। क्योंकि अभी कुछ समय बाद ही अगले महीने यहाँ पर इंदौर शहर में अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारी कवायदें हम लोग कर रहे हैं ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स ऐसे भी आएंगे जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो परिवार सहित आएंगे, तो निश्चित रूप से जब बच्चे रहेंगे तो जू भी विजिट करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि जू अगर आते हैं वो जू से एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए, और इसी के तहत हम लोगों ने सब सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें रंग रोगन मेंटेनेंस के काम है, पाथवे उसको ठीक करना, जालियाँ जो जंग लग चुकी उनको बदलना, और ये भी जो छोटे मोटे जो मेंटेनेंस के काम है वो सारे हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए 80 लाख का बजट मिला है। दूसरा बजट हमको जो 1.25 करोड़ का जो मिला वो रिटर्निंग वॉल के लिए मिला है, जो नदी किनारे बननी है, क्योंकि वहाँ से सुअर और कुत्ते रात के समय एंट्री कर जाते, जो में कुछ चोरी भी हो जाती है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अभी ये हम लोगों ने काम चालू किया है, और दोनों पार्ट में एक साथ काम चालू हो चुका है, और उम्मीद है कि अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर ये सारी चीज़ों को हम लोग फिनिश कर देंगे। इंदौर पुलिस द्वारा सिटीजन कॉप ऐप नाम की एक एप्लीकेशन काफी लंबे समय से चलाई जा रही है। इस एप्लीकेशन पर इंदौर पुलिस ने सिटीजन आई नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से इंदौर पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों में लगे निजी सीसीटीवी कैमरों को इस ऐप से जोड़ने की कवायद शुरू हुई है, जिसके बाद पुलिस के पास मौजूद डेटाबेस के आधार पर शहर में होने वाले किसी भी प्रकार के घटनाक्रम या अपराध को ट्रेस करने में पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा। मामले में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि इस फीचर के चलते अब शहर के लोगों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद नागरिकों के वहां लगे निजी सीसीटीवी कैमरे इस ऐप से जुड़ जाएंगे। शहर में अपराध होने पर उक्त स्थान की लोकेशन के आधार पर मौजूद डेटाबेस देखकर सीसीटीवी कैमरे खंगालने में आसानी होगी। वहीं इस फीचर में किसी भी प्रकार की प्राइवेसी भंग होने की संभावना नहीं रहेगी। आने वाले समय में शहर में होने वाले विभिन्न बड़े आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को लेकर भी पुलिस इन कैमरों के माध्यम से आसानी से निगरानी कर पाएगी। उसमें आज एक नया फीचर लॉन्च किया जा रहा है। इस कड़ी में खास तौर पर एक सिटीजन आई करके एक नया उसमें एप्लीकेशन, एक नया लिंक दिया जा रहा है, और इसमें खास बातें होगी कि इस लिंक में कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास कैमरा है उस कैमरे को उसमें लॉगिन करके अपनी उसमें लोकेशन डाल सकता है, मोबाइल नंबर डाल सकता है और उसके बारे में जानकारी डाल सकता है। इसमें खास बातें होगी कि इससे उस व्यक्ति की निजता भंग नहीं होगी, उस कैमरे का कोई फीड नहीं लिया जाएगा कंट्रोल रूम में। हाँ, पुलिस के पास एक डाटाबेस रहेगा, अगर किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो अपने डाटाबेस में हम तत्काल तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की उस इलाके में कौन कौन से कैमरे उपलब्ध हैं, और उन कैमरों पर तत्काल पुलिस सटीक तौर पर उस जगह पर पहुंच सकती है और उस समय उसकी मदद ली जा सकती है। इससे हम जैसे किसी खास क्षेत्र में अगर कोई कैमरा है तो उस कैमरे का उपयोग उस पूरे इलाके की सुरक्षा को बेहतर करने में किया जा सकेगा। सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ी उपलब्धि होगी, और इसमें मुख्य तौर पर हम देखें तो सिटीजन जो कॉप एप्लीकेशन है, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में एक फीचर डाला गया है। उस फीचर पर हम जा करके उस फीचर के बारे में इसमें बताया जाएगा कि उस फीचर में जा करके जब लॉगिन हम करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर और अपना जीपीएस लोकेशन हमें डालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और जब ज़रूरत होगी तो पुलिस संपर्क करेगी और उस दौरान तत्काल में उस फुटेज को देखा जा सकेगा। एक रेगुलर तौर पे कोई भी इस फीचर का, कोई भी उसका लिंक का पुलिस उसका कैमरे का लिंक कंट्रोल रूम से नहीं जोड़ेगी। इसलिए हमारी निजता भी सुरक्षित रहेगी और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में हर नागरिक अपना योगदान दे सकता है। 20 साल की स्टूडेंट इंदौर में म्यूजिक सीख रही थी और 28 अक्टूबर को अचानक लापता हो गई। उसने इंदौर के नरसिंह बाजार में रहने वाली अपनी दीदी के घर पर अपना मोबाइल और पूरा जरूरी सामान छोड़ दिया। जाते जाते 3 पेज का लेटर लिख कर गई। परिवार ने अपने स्तर पर खोजने के बाद पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। 1.25 महीने बाद अचानक स्टूडेंट वकील को लेकर थाने पहुंच गई। यहाँ उसने कहा, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं अकेले रहकर अपने करियर पर ध्यान दूंगी, साथ में जॉब भी करूंगी, म्यूजिक में अपना करियर बनाऊंगी। किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं खुद से परेशान हूँ। काफी समझाइश के बाद भी वह नहीं मानी, लेकिन आखिरकार पुलिस को उसने गाना सुनाया और फिर
अपने परिवार के साथ वो जाने को तैयार हो गई। तो इस बीच जब सबको मना कर दिया, हमने भी, पुलिस ने भी समझाया कि आपकी सुरक्षा के लिहाज से आपका परिवार के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए, लेकिन वो मानने तैयार नहीं हुई किसी भी चीज़ के लिए कि मैं अकेले ही रहूँगी। तभी अचानक ठीक है, फिर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं जाना चाहती है तो फिर हमने वन स्टाफ में रखने के लिए भी उनसे मैंने वन स्टाफ जो सदस्य हैं उनसे भी बात कर ली थी। तो जब मैं उनको रवाना ही कर रहा था, तब चूँकि वो संगीत की स्टूडेंट थी, तो मैंने सोचा हो सकता है संगीत का कुछ असर हो और मैंने कहा आप लोग तुम जा रही हो, लड़की को बताया कि तुम जा रही हो तो अगर एक गाना सुना दोगी हमको और परिवारजनों को तो अच्छा लगेगा। तो कौन सा गाना, उसने पूछा कौन सा गाना, तो हम साथ साथ है का गाना, एक जो ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, वो सुनाने के लिए जब उनको बोला गया तो लड़की ने जब ये गाना सुनाया तो गाना सुनाते सुनाते ही वो बीच गाने में ही बहुत भावुक हो गई और उसको परिवार के महत्व का जो उसके महत्व की अनुभूति हुई और उसको समझ में आया कि परिवार कितना ज़रूरी है, परिवार के क्या मायने हैं, परिवार ने हमारे लिए क्या क्या किया। तो ये सब चीज़ों को, इन सब बातों का जब उसको अनुभव हुआ तो वो फिर बोल दी कि सर मैं अपने परिजनों के साथ ही जाऊंगी, परिवार के साथ ही जाऊंगी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना अंतर्गत फरियादी गजराज सिंह पिता अमर सिंह सोंधिया लगभग 38 वर्षीय ग्राम गोलाखेड़ा के पानी के पाइप को तोड़ने पर मुहर सिंह लोधी के खलिहान के पास जगन्नाथ लाखन राजू सहित 1.5 दर्जन लोगों ने एक राय होकर फरियादी एवं उसके साथी जसरत, मुहर सिंह, बलवान व अन्य पर जान से मारने की नीयत से हमला कर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 307, 147, 148 और 149 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने आरोपी छोटेलाल, कंवरलाल, जगन्नाथ, राजू, मोहन सिंह, भगवान सिंह, जगन्नाथ, हरि सिंह मेहर, लाखन सोंधिया व विधि विरोधी बालक ग्राम गोलाखेड़ा को गिरफ्तार कर आरोपियों से लड़ाई झगड़े में प्रयोग किए गए लठ, फरसी, कुल्हाड़ी जब्त किए व सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गजराज सोंधिया निवासी गोलाखेड़ा ने रिपोर्ट किया कि पाइपलाइन खोलने की बात को लेकर के छगन, जगन्नाथ और उसके 10-15 साथियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया था। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना की गई। इसमें प्रकरण के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बाल अपचारी है और जिन्हें सभी को न्यायालय पेश किया गया है और जेल वारंट बनने से जिला जेल आज पेश किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र के सामने किया गया अतिक्रमण हटाया गया। टोंक खुर्द वार्ड क्रमांक 15 में आंगनवाड़ी केंद्र के सामने परमानंद मालवीय द्वारा किया गया अतिक्रमण आज नगर पंचायत द्वारा हटाया गया। सीएमओ जितेंद्र सिंह राणा जेसीबी एवं कर्मचारियों के साथ वार्ड क्रमांक 15 में पहुंचे, जहां परमानंद मालवीय द्वारा 2 कमरे का आंगनवाड़ी केंद्र के ठीक सामने बनाया गया अतिक्रमण हटाया गया। ये जैसे मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर अतिक्रमण किया है तो मैं अपनी टीम के साथ जेसीबी को लेकर आया और अतिक्रमण मैंने तोड़ दिया गया। तो ये कब से था अतिक्रमण, इसकी जानकारी? ये हो गया साल भर से था। तो ये और कुछ अधिकारी उनके आदेश हुए इसमें? हाँ, माननीय एसडीएम साहब आए थे उस दिन निरीक्षण में, तो उनके द्वारा मुझे बोला गया कि आप ये अतिक्रमण हटाएं यहाँ से। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के करीब 287 हितग्राहियों को आवास की किश्त का वितरण एवं सीएम का मंदसौर से सीधा लाइव प्रसारण एलईडी के माध्यम से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात नगर पालिका द्वारा वार्डों में 98 आवास योजना के हितग्राहियों की ऑनलाइन पहली किश्त की राशि एवं 189 हितग्राहियों को दूसरी किश्त की राशि का भुगतान किया गया। जिन आवासों की पहली किश्त का भुगतान होगा उन आवासों का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों का वितरण होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर से इसका कार्यक्रम का प्रसारण लाइव प्रसारण हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश के सभी निकायों में।
हमारे यहाँ भी इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। 287 हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि पहली किस्त डलेगी या फिर दूसरी किस्त है? दोनों किस्तें हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान का